नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 62 में। हमारे साथ सुरभि जाजू जी, रेणु जाजू जी की पुत्र वधू हैं। हम इनसे सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा में, आपको कितने वर्षों से है? मेरी जर्नी हमारी माता जी श्रीमती रेणु जाजू जी की जब से उनकी मृत्यु हुई है, हाँ जी, उसके बाद से मैं फ्रंट पे आके काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं बैक उनके साथ काम करती थी, बैक साइड में, कि जो उन्हें सपोर्ट चाहिए होता था। उनकी डेथ के बाद अब फ्रंट पे आके मैं काम कर रही हूँ और लोगों से मिलना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझना, फिर उनको सॉल्व करवाना, ये सारे काम अब तक कर रही हूँ। सुरभि जी, अब जैसे उपचुनाव हैं वार्ड 62 को लेकर बात करते हैं, क्या क्या आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी तो फुल जोश से चल रही है हम लोगों की, और डेफिनेटली हम लोग यहाँ से जीतेंगे। क्या आपका जनसंपर्क है जनता के बीच? जनता के बीच जाते जा रहे हैं हम लोग, उनकी समस्याएं जो भी है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। केजरीवाल जी ने जिस तरह से हम एमसीडी को परेशान कर रखा है और बिल्कुल पूरी तरह से हमें एमसीडी को पंगु बना दिया है कि मतलब हर चीज़ के लिए उन पर निर्भर कर दिया है। जो सिस्टम चलता है कि भी सेंट्रल आपको दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा देती है और दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को पैसा देती है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने हर जगह ये रूमर्स फैला रहे हैं कि सेंट्रल में तो आपका बीजेपी है और एमसीडी में बीजेपी है, तो काम में क्यों रुक रहे हैं। लेकिन ये चीज़ वो अपना जो है पल्ला झाड़ देते हैं कि हम लोग बीच में हैं, तो उनको वो चीज़ लोगों को बता रहे हैं कि इसमें एमसीडी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट पे निर्भर है, वो पैसा फंड देगी तभी तो काम करेंगे, लेकिन वो पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने प्रचार में पैसा खर्च करते हैं। जगह जगह आप उनके प्रचार देख लो, जितना पैसा मेरे ख्याल से आज तक की जो पार्टियां रही होंगी उन्होंने नहीं किया हुआ जितना उन्होंने पैसा खर्च कर दिया अपने प्रचार में। काम तो जीरो है लेकिन प्रचार सुपर हिट करते हैं वो लोग अपना। अच्छा, सुरभि जी बताएंगे, जैसे अब जा रही जनता में जनसंपर्क कर रही हैं, तो जनता क्या चाह रही है इस बार वार्ड 62 से? जनता देखो, जनता जो है ना, वो उनके काम होते रहे, वो खुश रहते हैं। अब उनके काम रुके हुए हैं तो वो डेफिनेटली गुस्सा है कि भाई हमारे सफाई नहीं हो पाती है, जो भी समस्या उनकी रहती है। पेंशन की जो इशू था, पहले काउंसलर से पेंशन आती थी, वो बिल्कुल बंद करवा के इन्होंने एमएलए उसमें करवा दिया। अब हाँ जी, एमएलए फंड से पेंशन आती है, लोग उससे भी बहुत परेशान है। कईयों की पेंशन तो बनवा देते हैं जो इनके कुछ खास होते हैं, बाकी जो नॉन पब्लिक होती है वो परेशान रहती है कि भाई पेंशन के लिए हम कहाँ जाए, तो उन लोगों की हम लोग मदद करते हैं। उनको पेंशन के फॉर्म भर के खुद जाके उनके साथ काम करवा के आते हैं। मैम, इस बार जैसे चुनाव है तो काफ़ी भाजपा से या आम आदमी पार्टी से काफ़ी कार्यकर्ता या दावेदार के रूप में आएंगे जी, तो किस तरह का आपका चैलेंजेस रहेगा? मेरा चैलेंज ये रहेगा कि मैं आम आदमी पार्टी जो है उनको उनका सही तरीके से जो काम करने का तरीका है वो उनको सिखाऊं, और अपने लिए ये कि लोगों की जो उनके बीच में रह के और उनका दिल जीतूं, ताकि वो आगे के लिए उनको लगे कि हाँ, मेरे बीच में हमारा कोई अपना है जिसके लिए हम जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है। उनको ये चीज़ फील महसूस कराना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़े रहना। जहाँ पर उनको मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ रहूँगी। वो कभी भी किसी भी टाइम, जिस तरह से हमारी माता जी श्रीमती रेणु जाजू जी, वो पब्लिक के बीच में रहते थे, उनके सुख दुख हर चीज़ में उनके साथ खड़े रहते थे, ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली बीजेपी यहाँ से जीतेगी। और रहा कैंडिडेट का सवाल, तो पार्टी जिसको भी देगी हम उसके साथ हैं। हमारा जो प्रत्याशी वो कमल है, बिल्कुल कमल का निशान है, उस पर वो जिसका भी फेस देगी हम उसके साथ लगे रहेंगे। तो मैम, आपकी कोरोना काल से में आपकी क्या क्या सेवाएं रही जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, जो प्रवासी मजदूर काफ़ी अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उस समय आपकी क्या सेवाएं रही? कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने खुद पर्सनली लोगों को खाने के फूड पैकेट्स बना के दिए और सूखा राशन भी बांटा, और जगह जहाँ पर लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ी सैनिटाइजेशन कराया, उनको सैनिटाइजर किट वो सब दी हम लोगों ने, भोजन का प्रबंध भी कराया। और जितना हम लोगों से हुआ, बीजेपी की एक कार्यकर्ता ने, आपको पता है, ग्राउंड पे उतर के काम किया है। और यहाँ तक कि पुणे में एक फैमिली फंसी हुई थी, उसको उस टाइम कोरोना के टाइम पे, तो मैंने यहाँ से अपने लिंक से बातचीत करके, मेरी फैमिली पुणे में भी है, तो उनसे मैंने बात करी कि भी उनको नीडी है आप दो, तो उन्होंने उनको पैसे और राशन दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराई। ठीक इसी तरह से लखनऊ में, वहाँ पर एक फैमिली फंसी हुई थी, उसके हस्बैंड अस्पताल में थे, उनको मेरी ज़रूरत थी, उनको पता नहीं उन्होंने कहाँ से नंबर लिया मेरे से बात करी, तो मैंने उनको वहाँ पर मदद पहुँचाई। हमारे श्याम जाजू जी प्रभारी थे, उनसे मैंने बात करी कि ऐसी ऐसी फैमिली फंसी हुई है और आपको मदद करनी है, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करा
और उसको हेल्प वहाँ दी, पैसों से भी करी और खाने का भी व्यवस्था, सारी चीज़ें करा के दी इसको। तो और लोगों के बीच में अगर हम रहते हैं ना तो लोगों से उनकी समस्याओं को पता चलता रहता है हमको, क्या उनको दिक्कत है। बीच में रहने का फ़ायदा यही है कि पब्लिक आपको अपने से अलग नहीं मानती कभी। अच्छा, ये बताएंगे मैम, अब जैसे चुनाव है वार्ड 62 से, और क्या क्या यहाँ की बेसिक समस्याएं बनी हुई हैं और आप आगे क्या करना चाहती हैं? बेसिक समस्याएं तो फिलहाल तो ये कि एमसीडी की जो सैलरी की साफ सफाई जो है वो थोड़ी सी समस्या है, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम उसको करवाते हैं और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि पब्लिक को जो दिक्कतें अब उठानी पड़ी हैं वो ना उठानी पड़े, और स्टाफ को भी हर चीज़ का मतलब चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, लास्ट में और कोई संदेश देना चाहती हैं वार्ड 62 की जनता को आप? मैं वार्ड 62 की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी माता जी ने आप लोगों की 35 साल सेवा करी, पार्टी की भी और पब्लिक की, ठीक उसी तरह से आप मुझे मौका दें। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी, और बस इतना ही कहती हूँ। धन्यवाद मैम। तो ये हमारी सीधी बात सुरभि जाजू जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।